हम हैं सर। अच्छा, वो उर्मिला जी ना जुड़ने की कोशिश कर रही है मगर जुड़ नहीं पा रही हैं, अभी फोन आया था उनका। मैं जोड़ता हूँ। जी जी। जी, आप सभी का स्वागत है। तो मैं मंच संचालन का पांडे सर को अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप चालू करें सर। जी, उर्मिला जी जुड़ी क्या? उर्मिला जी हाजिर हो गई सर। चलिए, स्वागत। उर्मिला जी हाजिर हो गई हैं क्या? अच्छे सवाल ही। आप स्टार्ट करिए सर, बाकी का होता रहेगा। नहीं, उर्मिला जी आ गई हैं क्या सर? नहीं, अभी उर्मिला जी नहीं है, आप चालू करिए। जी चलिए। नमस्कार मित्रों। सामाजिक सरोकार सर, आपके कुत्ते की आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ना, चालू रखिए ना, चालू रखिए। सामाजिक सरोकार और जमीनी दरकार के लिए काम करने वाली संस्था राग फाउंडेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि राग फाउंडेशन वो संस्था है जो धन उपार्जन के लिए नहीं बल्कि प्रतिभाओं को मंच पर लाने के लिए बनी है। ये तस्वीर खिंचाने वाली नहीं बल्कि तस्वीर बदलने वाली संस्था है। उन्होंने हमें मंच पर अवसर दिया, हम इसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे प्रतिभागी गण हैं श्री अनिल श्रीवास्तव जी, श्रीमती उर्मिला देवी उर्मी जी जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, मेहर जी हैं, हमारे आदरणीय सीएम उपाध्याय जी हैं, और रिकी बिंदास और मैं सुनील पांडे। जैसा कि हमारी परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हैं माँ शारदे की वंदना के साथ, ताकि हमारा काव्य पाठ का मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिए मैं आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि वे माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करें और सभी लोग इस आराधना और पूजा में सम्मिलित हो जाएं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील पांडे जी। मैं राग फाउंडेशन को अपनी तरफ से साधुवाद और बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक वो शब्द रूपी बीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शब्द बचता तो संस्कृति का पेड़ बचता है। मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ शब्द प्रेषित करता हूँ हम सबकी तरफ से, क्योंकि मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि अभी तक इंसान में वो शक्ति नहीं हुई है कि जो अपने बस में सब कुछ कर सके। हम जिस विधा से जुड़े हुए हैं, अदब की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसमें हम सब लोग अपने माँ को सरस्वती के नाम से जानते हैं। मैं उनके चरणों में शब्द प्रेषित करने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिए। माँ शारदे, 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 माँ शारदे। तू जग का हमको ज्ञान दे, ये दान दे, वरदान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। पहला बंद निवेदन करता हूँ, सुनिए। तुझसे मांगा जिसने जो, अब उसका घर आबाद है। तुझसे मांगा जिसने जो, अब उसका घर आबाद है। बंसवाली हम खड़े, हम सब की ये फरियाद है। बंसवाली हम खड़े,
हम सब की ये फरियाद है, बंसवाली हम खड़े, हम सब की ये फरियाद है। बुद्धि दे हमें, मान दे, सम्मान दे, पहचान दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ माँ के चरणों में। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा, निवेदन करता हूँ, सुनिए। स्वागत है। वीणा पाणी शुभ सकल, हमसे तेरा गुणगान हो। वीणा पाणी शुभ सकल, हमसे तेरा गुणगान हो। मन को सबके तृप्त कर दे, ऐसा सुंदर गान हो। मन को सबके तृप्त कर दे, ऐसा सुंदर गान हो। मन को सबके तृप्त कर दे, ऐसा सुंदर गान हो। भावों को वो भान दे, उन्वान दे, उत्थान दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और माँ शारदे की वंदना करने से, स्वर देने से, शब्द देने से एक फायदा ये है कि माता आपको बदले में फिर बहुत सारे अच्छे शब्द देंगी। जी जी जी, धन्यवाद। चलिए, हम सबकी तरफ से थे। हाँ। और सभी से निवेदन है, यदि किसी की भी कोई बात अच्छी लगे तो आप उससे तालियों से आप उसकी तस्दीक करिए, अनुमोदन करिए, ताकि रोचक बना रहे हमारा कार्यक्रम जो है। जी जी, बिल्कुल। चलिए, अब माँ शारदे को हाजिर नाजिर जानकर हम आप अपना काव्य पाठ का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जी। और सर्वप्रथम मैं मोहब्बत के शायर को बुलाना चाहता हूं, मैं जिनसे शायरी की दुनिया आबाद है, श्री सुदेश मेहर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। और मुझे मोहब्बत पर अच्छी पंक्तियां याद आ रही है। किसी ने खूब कहा है जी। कि शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता। वाह। शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, पत्थर की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर मोड़ पर एक मुमताज क्यों नहीं होती, हर मोड़ पर एक ताजमहल क्यों नहीं होता। बहुत बढ़िया। आइए, के अनुमोदन के बीच में मैं सादर आमंत्रित करता हूं सुदेश मेहर जी को। आइए, स्वागत है सुदेश जी। धन्यवाद पांडे साहब, धन्यवाद पांडे साहब। आइए आइए, स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुदेश कुमार मेहर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और एक शेर, एक नज्म पढ़ता हूं मैं। स्वागत। शेर यूं है कि पांव थक तो नहीं जाते हैं तुम्हारे जाना, पांव थक तो नहीं जाते हैं तुम्हारे जाना, रात दिन मुझ में चहलकदमी सी करती हो तुम। अरे वाह 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 वाह, बहुत पांव थक तो नहीं जाते हैं तुम्हारे जाना, रात दिन मुझ में चहलकदमी हो चहलकदमी। और एक नज्म आप सबके हवाले। जी, स्वागत है। मेरी नज्म का उन्वान है एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली। जी, तो नज्म देखिएगा। एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली, एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली, अपनी खिड़की से मुझे हाथ हिलाने वाली, बातों बातों में मुझे आंख दिखाने वाली, छीनकर हाथ से सिगरेट बुझाने वाली। अरे वाह, एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने अच्छी बात है। बहुत खूब। एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली, अपनी खिड़की से मुझे हाथ हिलाने वाली, बातों बातों में मुझे आंख दिखाने वाली, छीनकर हाथ से सिगरेट बुझाने वाली। एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली। और आगे देखें कि रात को देर तलक जगते हुए लिखता था,
रात को देर तलक जगते हुए लिखता था, बंद आंखों से उसे तकते हुए लिखता था। वाह वाह रात को देर तलक जगते हुए लिखता था, बंद आंखों से तकते हुए लिखता था। रात दिन उसी को सोचता रहता था मैं, रात दिन बैठे हुए चलते हुए लिखता था। वाह वाह वाह, बहुत मेरी अच्छी हंसी बात। किसी रूह सी छाने वाली, एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली। वाह क्या बात और है। एक दिन क्या मैंने बात। की तस्वीर बनाई उसकी, एक दिन मैंने की तस्वीर बनाई उसकी और उससे ये पूछा कि कहो कैसी है। हाँ, एक दिन मैंने की तस्वीर बनाई उसकी और उससे ये पूछा कि कहो कैसी है। उसने मेरी आंखों में देख के बस इतना ही कहा, तेरी आंखों के समंदर में नदी जैसी। वाह 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 अरे वाह वाह क्या वाह, बात। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत फिर पढ़िए मेरी बहुत। गजलों के नए अक्स बनाने वाली, मेरी गजलों के नए अक्स बनाने वाली एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली। क्या बात। वक्त कहते हैं कि हर जख्म को भर देता है, वक्त कहते हैं कि हर जख्म को भर देता है। इतने सालों में वो सदियां नहीं बीती अब तक। सुनते हैं क्या वाह वाह बात। वाह, सूख के होती हैं निगाहें पत्थर, सुनते हैं अच्छा सूख के निगाहें होती हैं पत्थर। मेरी आंखों की ये झीलें नहीं रीती अब तक। मुझसे पत्थर में ये सैलाब जगाने वाली एक लड़की थी वाह मेरी वाह नींद उड़ाने वाली, बहुत खूब। अच्छी बात। एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली, अपनी खिड़की से मुझे हाथ हिलाने वाली, बातों बातों में मुझे आंख दिखाने वाली, छीनकर हाथ से सिगरेट बुझाने वाली एक लड़की थी मेरी नींद उड़ाने वाली। अब वो लड़की है कहाँ नींद उड़ाने वाली, अपनी खिड़की से मुझे हाथ हिलाने वाली, बातों बातों में मुझे आंख दिखाने वाली, छीनकर हाथ से सिगरेट बुझाने वाली। अब वो लड़की है कहाँ नींद उड़ाने वाली, अब वो लड़की है कहाँ नींद उड़ाने। बहुत अच्छी बात। बहुत खूब धन्यवाद। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह बहुत खूब। क्या बात। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये मोहब्बत की खासियत है कि किसी के नए नक्श देखकर नींद का नक्शा ही बदल जाता है। सही बात है। और सिगरेट, अच्छा है कि सिगरेट छुड़ा दिए। सिगरेट का कस जितना लंबा होता है, आदमी की जिंदगी भी उतनी छोटी होती जाती है। सही, अरे वाह, बहुत बढ़िया पांडे जी। चलिए, आप वहीं से उठाया मैंने जहां आपने छोड़ा था। और जहां तक मोहब्बत का सवाल है, मैं तो मूलतः व्यंग लिखता हूँ। हाँ, और जहां तक मोहब्बत का सवाल है, मैं थोड़ा बहुत मोहब्बत लिख पाता हूँ। वैसे ही जैसे कि एक किसान धान तो पैदा करता है मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा वाह बहुत तिलहन और दलहन पैदा कर लेता है। वाह वाह वाह, वैसे ही मैं थोड़ा सा इसको उपार्जन कर लेता हूँ, मोहब्बत का ज्यादा नहीं कर पाता। चलिए, अब मैं एक आपने हमारे बीच उपस्थित। आपने लिखा कम होगा लेकिन तजुर्बा हमसे ज्यादा होगा सर। क्या कहा सर? हाँ मैंने चलिए। कहा आपने लिखा भले ही कम है लेकिन तजुर्बा आपको हमसे ज्यादा होगा। अब इस सबके किस्मत में ये तजुर्बा नहीं रहता। चलिए, हमारे भी साथ एक युवा तुर्क जुड़े हुए हैं, तूफान जुड़े हुए हैं। रिकी बिंदास जी हैं, जो वीर रस के वाहक हैं, बहुत खूब। वीर रस की वर्षा करते हैं। मैं समझता हूँ देश को अगर सबसे ज्यादा किसी रस की आवश्यकता है तो वो है वीर रस की। आप इस बात से सहमत होंगे? अगर होंगे तो अनुमोदन जरूर करिएगा। तो वो वीर रस के वाहक हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। मुझे याद आ रही है, हरिओम पवार जी की पंक्तियां याद आ रही हैं। जी, मैं इस हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर। ये हाँ, हरिओम पवार जी कहते हैं कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आएंगे जाएंगे। ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आएंगे जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो माँ को शीश चढ़ाएंगे। वाह, देशभक्ति के मंत्र हमने यहाँ आकर बाँचे तो हैं। देशभक्ति के मंत्र हमने यहाँ आकर बाँचे तो हैं। देशद्रोह के विषधर के फंद पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़कर ललकारा तो है। धीमा ही सही मगर मुंह पे
तमाचा मारा तो है। वाह वाह वाह। ऐसे हैं हमारे वीर रस के वाहक जो है रिकी बिंदास जी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये काव्य जगत में कुछ न कुछ करके अच्छा जाएंगे ही। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच में। स्वागत है रिकी भाई। स्वागत। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। अरे मैडम भी आ रहे हैं, चलिए स्वागत है मैडम। स्वागत है उर्मिला जी भी। बहुत देर से चलिए। दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत। आपके हिस्से का जो बहुत वंदना प्रेम है कर वो अनिल श्रीवास्तव जी कर चुके हैं। जी बहुत अच्छे। चलिए आइए रिकी बिंदास जी। जी धन्यवाद पांडे जी। हाँ भाई। सर्वप्रथम राग फाउंडेशन का बहुत बहुत बधाई, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम, और आप सभी वरिष्ठ जनों को, आप सभी का, मैं तो बच्चा हूँ, आप लोगों को देखकर ही सीख रहा हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बात करता हूँ। 2 पंक्तियों से भगत सिंह जी की शुरुआत करता हूँ कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब हो वाह जाता वाह है। वाह वाह, बहुत खूब। देश के बहुत खूब। सभी सैनिकों को समर्पित 2 पंक्तियां कि टूटने और बिखरने का स्वागत है। चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, सब दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया, सब दौलत पर गिरे हमने वतन वाह, मांग अरे लिया। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। आप सभी लोग जानते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, पर दुख उस समय होता है जब मैंने इस बारे में पढ़ा कि चंद्रशेखर आजाद की नेत्रहीन मां को आजाद भारत में बर्तन मांजकर अपना पेट पालना पड़ा, भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला, भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त को एक बीड़ी कारखाने में नौकरी करनी पड़ी आजाद भारत में। तब मैंने ये सोचा, क्या सोचा वो आपके सामने रखता हूं, कि वो पागल थे जो आपके लिए मर गए, वो पागल थे जो आपके लिए मर गए, देके अपना लहू मुसीबतें सारी जर गए, और आजादी के पौधे में डली शरीर रूपी उस खाद को, और कैसे 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 भूल गए तुम चंद्रशेखर आजाद को, उम्र में छोटे मगर हौसले उनके बड़े थे, वो 3 दोस्त जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, और बुलंद हौसलों से वो लड़का अंग्रेजों से लड़ गया था। अरे वो खुदीराम बोस था जो 19 साल में फांसी पर चढ़ गया था, और बचपन में जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथों में लिए जवानी तक रखी जंग जारी थी, और वो उधम सिंह था जिसने लंदन जाकर डायर को गोली मारी थी। अरे आपको अंदाजा भी नहीं कि कितने कुर्बान हुए और कितनों का हम पर कर्ज है। इतिहास उठाकर देख लो, 7,32,000 क्रांतिकारियों का तो नाम दर्ज है। सही बात, बहुत तो गिनती में है, और जो गिनती में नहीं है उनकी कोई गिनती नहीं है कि कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत। ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला, कितने जिए, कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। तो सुनिए कि शीश दिया था अपना उन्होंने देश पर जब आई विपत्ति है, और उन्हीं शहीदों को शहीद बोलने में आज कुछ लोगों को आपत्ति है, बहुत बढ़िया, सही बात। और आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो कुछ दिन पहले एक घटना हुई कि एकता कपूर जी ने जो एक वेब सीरीज बनाई, जिसको लेकर मैंने वीडियो भी डाली थी, और पूरे देश में बहुत हंगामा हो रहा है, जो सेना के खिलाफ है। उसमें सैनिकों की पत्नियों को कैरेक्टरलेस दिखाया गया, गलत दिखाया गया। रोज हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं, आप देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। 12 तारीख को भी शहीद हुए थे, 13 को भी हुए थे, 10 तारीख को हुए थे, 8 को भी एक सैनिक शहीद हुआ, 7 को 3 हुए, 4 तारीख को 5 हुए। रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं। मुझे एक देश के बड़ी कवि, उनकी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि सुख भरपूर गया। क्या होता है किसी घर का जब बच्चा शहीद हो जाता है
कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बहनों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पर मैं उनसे एक उनके लिए एक बात करना चाहता हूं कि मैडम थोड़ा सेट कर लीजिए फोन को। सर मेरे को बोले। नहीं आप पढ़िए, मैडम का चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं आपको नहीं, पढ़िए आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं उनसे एक उनकी घोर निंदा करता हूं ऐसी वेब सीरीज बनाने वालों की, और उन सभी लोगों की जो मुंह उठा करके सेना पे कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी फिल्में बना लेते हैं, एक सोचते समझते नहीं है। छोटे से बच्चे को भी पता है कि सेना की क्या इज्जत है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में रहने के बाद उनको इतनी अकल नहीं। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूं उनके लिए कि वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार कर लेते हैं, वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार कर लेते हैं, और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए हरहद पार कर लेते हैं। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए सरहद पार कर लेते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए हरहद पार कर लेते हैं। कहानियां बहुत हैं फिल्में बनाने के लिए, कहानियां बहुत हैं फिल्में बनाने के लिए, आप जैसे लोगों के पैसा कमाने के लिए। मगर पूरा देश सलाम करता है वर्दी को, जो फर्ज निभाते देखती दिन या रात नहीं, और सेना को नीचा दिखाओ, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, इतनी तुम्हारी औकात है। बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और मैं एक बहुत बढ़िया, एक और कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूं मैं कि एक छंद आपके बीच में रखता हूं कि प्रणाम माता भारती को, सजी हुई आरती को, चंद्रशेखर आजाद की तीखी बोली को प्रणाम है, और उधम सिंह ने जो जाकर लंदन में उतारी डायर के सीने में उस गोली को प्रणाम है, और वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से खेली थी उस खूनी होली को प्रणाम है, और देश के लिए हंसते हंसते चढ़ी फांसी ऐसे रंग दे बसंती टोली को प्रणाम है, और अपनी शुद्ध बुद्ध से जो युद्ध को विजय किया ऐसे महाराणा प्रताप की कहानी को प्रणाम है, और सैकड़ों गोरों से लड़ने वाली वो अकेली ऐसी रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी को प्रणाम है, मर्दानी को प्रणाम है। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिक्की बिंदास खास प्रस्तुति, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस काव्य जगत में कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे, इस माटी की खुशबू को लोग माथे का चंदन बनाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत। अभी तक मैं मनुष्यों को आमंत्रित कर रहा था, अब मैं एक देवी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। वो आउट ऑफ टर्न भी हो आ रही है, समझ लीजिए, अभी आई है और मैं उनको आउट ऑफ टर्न बुला रहा हूँ। चलिए, और ठीक है। उनको बुलाने के पहले नारी सशक्तिकरण पर बात करना बहुत जरूरी है जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोयल प्रकृति की प्रवक्ता होती है, मेरी ऐसी मान्यता है, कोयल प्रकृति की प्रवक्ता है और उनकी वो प्रतिनिधि है। सही बात। मैं उस प्रतिनिधि को डॉक्टर रेहाना रूही जो पाकिस्तानी शायरा है उनकी पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ, क्योंकि नारी सशक्तिकरण पर इससे अच्छी पंक्तियां मैंने आज तक नहीं पढ़ी कि दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और एक बात और मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और धन्यवाद, बहुत चलिए आपका स्वागत है। और मैं एक बात लेकिन कहना चाह रहा था कि रेहाना रूही जी ने उस बेटी के रूप के साथ साथ ही प्रेयसी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया है ये भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने 2 पंक्तियां ये भी लिखा है कि कितना ख्याल रखती है महिला जो है जी, कि मैं ये भी चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। चलिए ठीक है, आप सादर आमंत्रित है। मैं उर्मिला देवी उर्मी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनील पांडे जी को। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं उसके पहले राग फाउंडेशन के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं इतने सुंदर आयोजन के लिए। अभिव्यक्ति की शक्ति आज के इस हमारे आयोजन को शीर्षक दिया गया है। सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जी जी, क्या बात। मैं भी इस अवसर का सही बात। लाभ उठा रही हूँ और कुछ जी, अभिव्यक्त स्वागत है। करना चाहूंगी। पावर जी, ऑफ जी। पोएट्री भी है। जी पावर ऑफ पोएट्री भी है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में, जो हमारी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। जी, स्वागत है। मात शारदे आपकी इतनी दया हो जाए, मात शारदे आपकी इतनी दया हो जाए, दिग दिगंत में ज्ञान का उजियारा बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जब भी चाहूं मैं लिखूं, ऐसा कुछ लिख जाए। जब भी चाहूं मैं लिखूं, ऐसा कुछ लिख जाए। मेरे शब्दों से कहीं देश धर्म निभ जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, उस भारतवर्ष की रक्षा में जो सैनिक लगे रहते हैं दिन रात, उनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। स्वागत है दीदी। देश के खातिर हंस के जीना, देश के खातिर हंस के जीना, हंसते हंसते मर जाना है। वाह वाह वाह, वीर बहुत बढ़िया तरन्नुम और शब्द ही बहुत जवानों अच्छे। के जीवन के प्रण को हमको निभाना है। हम वाह। यह न समझे कि यह दायित्व, देश की रक्षा का जो दायित्व है, देश को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है, वह केवल हमारे सैनिकों का है। हम सबका दायित्व है। जिस जिम्मेदारी के साथ हम इस संसार में है, इस भारतवर्ष में है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं, यह हम सब अच्छी तरह समझें। माहिया की तर्ज पर कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, अगर आप। बहुत बहुत स्वागत, मैं बोलने ही वाला था। अच्छा जी स्वागत है। नवयुग तो आएगा, वाह, नवयुग तो आएगा, दुनिया देखेगी, भारत मुस्कुराएगा। वाह वाह वाह, दुनिया देखेगी, बढ़िया बढ़िया। भारत मुस्कुराएगा। इसी तर्ज पर एक और अर्ज जी करती हूँ। जी, स्वागत। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या बात। आएंगे, भारत के आगे सब शीश झुकाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सही है। क्या बात। भारत के आमीन आगे आमीन। सब शीश आस्तु। झुकाएंगे। हम सब यही चाहते हैं, सभी भारतवासी, उन सबकी कामना है कि ऐसा एक दिन अवश्य हो और बहुत शीघ्र हो, क्योंकि बहुत बढ़िया एक दीदी। भारतवासी इस प्रयास में लगा हुआ है। समय है, मुझे आप आदेश करें। हाँ सुनाइए ना।
जी माँ सुनाइए, भारती एक की, आध मिनट और सुनाइए। जी माँ भारती की ही आरती प्रस्तुत करने स्वागत। का मन है मेरा, मैं रखती हूँ। आओ कलम से हम करें माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती। आओ कलम से हम करें माँ भारती की आरती, संग मिल मन से हम कहें जय भारती जय भारती, जय भारती जय बहुत बढ़िया, भारती। क्या बात बहुत है। बढ़िया। आओ कलम से सब छंदों से थाल बना लें, अलंकारों हम्म। से उसे सजा लें, सब छंदों वाह। से थाल बना लें, अलंकारों से उसे सजा लें। विविध रीत संग सभी गुणों की, विविध रीत संग सभी गुणों की आभा जिसमें विराजती, वाह, वाह, संग वाह। क्या मिल बात है, मन बहुत बढ़िया। से हम कहें जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। जो वाह। प्रताप को जान से प्यारी, मिट गई जिस पे लक्ष्मी दुलारी, जो प्रताप को जान से प्यारी, मिट गई जिस पे लक्ष्मी दुलारी। योद्धाओं की टोली जिस पर, योद्धाओं की टोली जिस पर जीवन अपना वारती, क्या बात। मिल मन से हम कहें जय भारती जय भारती, जय बहुत खूब। भारती जय भारती। और अभी के लिए जो और अधिक उपयुक्त बंद है वो स्वागत। प्रस्तुत कर रही हूँ। बांग्लादेश समगति पाने को, गोद में जिसकी आ जाने को, बांग्लादेश समगति पाने को, गोद में जिसकी आ जाने को, सिंध बलोच की धरती भी तो, सिंध वाह वाह। बलोच की धरती भी तो अपनी बाह पसारती, संग मिल मन से हम कहें जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। सीख के जिससे विश्व बंधुता, प्रेम अहिंसा और मानवता, सीख के जिससे विश्व बंधुता, प्रेम अहिंसा और मानवता। जय जय भारत जय जय भारत, जय जय भारत जय जय भारत, पूरी दुनिया उचारती, संग मिल मन से हम कहें अच्छा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय जय भारती। भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वाह वाह। ये थी उर्मिला देवी उर्मी जी। जब कोई मधुर स्वर में प्रस्तुति देती है या देता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गाने वाले के साथ चारों दिशाएं गा रही हैं, कोरस की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। चलिए अब मैं जूम के जो जादू दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आज के काव्य क्रम चल रहा है हमारा, उस जादूगर को मैं बुलाना चाहता हूँ। राग फाउंडेशन के जो बेस हैं या खुद फाउंडर है उसके, आदरणीय सीएम उपाध्याय जी को जी स्वागत है। उद्बोधन बहुत बहुत स्वागत पाठ के लिए मैं उनका बहुत स्वागत। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो चल रहा है जूम का जादू जो है वो एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, मरीन ड्राइव के ठीक सामने। वहां पर रहना एक खुशनसीबी की बात है। वहां पर उपाध्याय जी का रेस्टोरेंट भी है और राग फाउंडेशन का मंच भी है और उनका आशियाना भी है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। बहुत बहुत स्वागत। सर थैंक यू।
स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत स्वागत। हेलो स्वागत जी। स्वागत है। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया। जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी, बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम। आपका कविता सुन के, आपकी जो अभी सब लोग ये बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया बोल रही है मैडम। जी अलग से रिकॉर्ड करना था, बट कोई बात नहीं, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो कट करके उसको हम अलग से भी डालेंगे लोगों को। जी, फिर प्रोग्राम करवाएंगे हम, फिर करवाएंगे। सर मैं एक मिनट एक लाइन कहना चाहता हूँ। आप जो है उपाध्याय जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। बोलिए सर। जी अच्छा, सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं आप स्वागत लोग है। बोलिए सर, हम तो श्रोता हैं आज। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। स्वागत है सर आपका। सुनाइए सर, बोलिए। नहीं मैं कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं सुनाऊंगा सर। आप मैं संस्था के बारे में बताइए सर। मैं संस्था एक्चुअली ये जो हमने ई मंच चालू किया है, एक राग फाउंडेशन तो हमारा जो है वो सेपरेट ही है, जिसमें हम ब्लाइंड बच्चों को भी अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर दिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ऑल ओवर इंडिया से जो लोग सीखना चाहते हैं हम उनको सिखाते हैं। जी। जो फीस देने के इच्छुक हैं दे सकते हैं, उनको तो देना ही रहता है। अदरवाइज जो नहीं दे सकते तो हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसको फ्री में भी हम सिखाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई मंच जिस पे आप लोग अभी कविता पढ़ रहे हैं, इसका नाम ई मंच है। हमने अभी लॉकडाउन के टाइम पे चालू किया क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अब काफी दिन तक लोग मिलजुल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है कि लोगों का मिलना जुलना बंद कर दी है पर्सनली। तो इसके लिए हमने कि सभी को मंच भी मिलता रहे और दिल की भड़ास भी निकलती रहे, क्योंकि अगर आप ये आपने अच्छा बोला, भड़ास का निकलना ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। क्योंकि कल का जो एपिसोड हुआ है वो रियली सबको चौंकाने वाला है, जो सुशांत राजपूत जी ने अपना सुसाइड किया है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि चीजें दिल में रखने की बजाय बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चाहिए। किसी ने सही कहा है कि अगर आप दिल दोस्तों के सामने खोलें तो डॉक्टर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया के सामने, बहुत अच्छे। दोस्तों के सामने खोलते रहना चाहिए। और एक मंच हम ऐसा सोचे कि इस तरह से चालू किया जाए जिसमें चाहे सीनियर आर्टिस्ट हैं या जूनियर आर्टिस्ट हैं। कुछ लोग कभी कभी मुझे बोलते हैं कि सर कुछ गाने तो ऐसे गाते हैं जिसको आपको मंच पे शायद नहीं गाने देना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनको कौन गाने देगा या उनकी कला कैसे आगे आएगी। जी बिल्कुल सही है। तो ये मैं ये सोच के कि भी किसी न किसी को तो मंच देना पड़ेगा। और आज अगर हम ये मंच दे रहे हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नए कलाकार आज हर दिन 1-2 प्रोग्राम हो रहे हैं। और ना कि खाली छत्तीसगढ़ से, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई भी शहर हो। मैं समझता हूँ आज इंडिया का कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहां से कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। भरतनाट्यम मुंबई जैसी शहर है जो बोलते हैं माया नगरी है, वहाँ के भी लोग हमारे ई मंच पे आके परफॉर्म कर रहे हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी डांस और सारी चीजें हो रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी के आशीर्वाद से ये बढ़िया चल रहा है। और इस तरह व्यवस्था की जाती है कि सपोज हम अभी जूम पे लॉग इन किए हैं और डायरेक्ट आपको काफी लोग देख रहे हैं जो फेसबुक पर हैं। मैं हमारे सभी श्रोताओं का और दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों का प्यार और हमारे आर्टिस्ट को आप इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से सुन रहे हैं। मैं सभी का आभारी हूं। और आप लोग जो कमेंट करते हैं वो हमारे आर्टिस्ट के लिए, हमारे उनको आर्टिस्ट को और आगे कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए काफी सहायक रहता है। तो चूंकि सामने बैठ के आप तालियां नहीं बजा रहे हैं तो आप शब्दों से जरूर उनको प्रेरित करिए। और जो भी उनकी कमियां हैं आप बिल्कुल उसमें बता सकते हैं ताकि आगे से सुधारा जा सके। मैं पुनः मंच पांडे जी को देता हूं क्योंकि ऑलरेडी 8:50 हो चुके हैं और आगे आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर कि आपने मुझे बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद सर। हम सर्वप्रथम आपकी टेक्निकल जो टीम है उसको बधाई देते हैं। बहुत अच्छी टीम है आपके, जिसकी बदौलत आज हम लोग ये देख कर पा रहे हैं। और मैं आपके लिए भी कहूंगा कि आज के समय में आप बुरा काम करेंगे तभी बुरा बनेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करने पर भी आदमी बुरा बन जाता है। मुझे आपके लिए डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की पंक्तियां याद आती है कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं। मेरे यहाँ लाइट बंद हो गई सर। कोई बात नहीं सर, आवाज आ रही है। कोई बात नहीं। दर्द खुद झेल के है ना, हो सकता है चली गई। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं।
जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों में चल देते हैं, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। सही बात है, सही बात। बहुत अच्छे, बहुत वही काम कर रहे हैं आप। आपको बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर अच्छा काम करके मैं बुरा बनूं तो मैं बुरा बनना पसंद करूंगा। नहीं, सही बात है। हम ये भी चाहते हैं कि आपका फेसबुक का ये पेज बना रहे, आपका तेज बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज तेज और तेज दोनों बने रहे, दोनों बने रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब मैं फिर एक गीतकार, गजलकार और शायर की ओर बढ़ता हूँ। उस पड़ाव पे आ चुके हैं हम लोग जिनकी बदौलत शायरी की दुनिया आबाद है और जो साल में 365 दिन गजल लिखते हैं। यूं कहें कि वो गजल का रोज नामचा लिखते हैं। प्रेरणा स्रोत है मेरे अनिल श्रीवास्तव जाहिर जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ सीधे काव्य पाठ के लिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील पांडे जी। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा श्रद्धेय सीएम उपाध्याय सर को कि जो अपनी विचारों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से सोच ही नहीं रहे हैं, उस चीज को क्रियान्वित भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। और मैं उनके सम्मान में अभी समय लगता है कम बचा है, मैं शब्दों में व्याख्या नहीं करते हुए काव्य के माध्यम से उनके विचारों की व्याख्या करता हूँ और निवेदन करता हूँ। सुनिए कि मतलब से कभी हम मतलब नहीं रखते हैं। मतलब से कभी भी हम मतलब नहीं रखते हैं। बेरंग लिबासों को रंगी सदा करते हैं। वो फूलों में नहीं रहते, कांटों की तरह छुपकर। उपाध्याय जी के लिए है ये। फूलों में नहीं रहते, कांटों की तरह छुपकर, खुशबू की तरह हरदम उपवन में बिखरते। खुशबू की तरह हरदम। क्या बात करते हैं। ये 4 पंक्तियां और प्रेरणादायक पंक्तियां देखिए कि पड़े गर्मी तो अक्सर पेड़ फिर कुछ सूख जाते हैं। पड़े गर्मी तो अक्सर पेड़ फिर कुछ सूख जाते हैं। कभी कुछ जुल्म से उसकी तड़प पर टूट जाते हैं। जो आज माहौल चल रहा है और आदरणीय उपाध्याय झा की शांत का जो किया है, मैं सोचता हूँ कि मेरी पंक्तियों के माध्यम से किसी की प्रेरणा जागे, किसी को उत्साह मिले तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि सुनने की पड़े गर्मी तो अक्सर पेड़ फिर कुछ सूख जाते हैं। कभी कुछ जुल्म से इसकी तड़प पर टूट जाते हैं। कभी कुछ जुल्म से इसकी तड़प पर टूट जाते हैं। खड़े रहते हैं जो म्यूट कीजिए। यस्सु आवाज नहीं आ रही है आपकी अनिल जी। म्यूट करना पड़ेगा। अनिल सर की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई क्या? नहीं, अब आ गई। अब आ रही है। सबकी आवाज कट गई थी लगता है। सब डिस्कनेक्ट हो गए ऐसा लगता है। अभी सुनिए कि पड़े गर्मी तो अक्सर पेड़ फिर कुछ सूख जाते हैं। अब क्लियर है। कभी कुछ जुल्म से इसकी तड़प कर टूट जाते हैं। खड़े रहते हैं जो दम से चुनौती दे के गर्मी को, वही बरसात में फिर से हरे हो लहलहाते। वही बरसात में फिर से हरे हो लहला। और 4 पंक्तियां जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरणादायक। मैं चाहता हूँ कि आदमी दुनिया में कुछ भी काम करे, इंसानियत के लिए काम, मानवता के लिए काम होना चाहिए, जैसे आदरणीय उपाध्याय जी कर रहे हैं। कुछ भी काम करे, चाहे आप ठेला क्यों ना चलाएं, चाहे आप रिक्शा क्यों ना चलाएं, आप फिल्मी काम क्यों ना करें, धंधा क्यों ना करें, हम भी जो काम करते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि विवेकानंद की किताब पढ़ के अन्ना हजारे जी आत्महत्या करने गए थे। उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था और फिर कितनी बड़ी शख्सियत हमको प्राप्त हुई। मैंने 4 पंक्तियां किसी गोष्ठी में पढ़ी थी। मेरे दोस्त ने भी कुछ आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, मगर वो पंक्तियों को सुन के उसने वो बदल दिया अपना विचार। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि माँ वीणा पाणी ने जिस कार्य के लिए मुझे संलग्न किया है, उसमें कम से कम मैंने अपने माध्यम से एक जान को बचाया। मैं वही पंक्तियां आप सबको सुनाना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिए। बहुत स्वागत। हौसला हार के भी न खोना कभी। फिर से मैं कहना चाहूंगा सुशांत की जो कल घटना घटी। हौसला हार के भी न खोना कभी, कष्ट हो लाख फिर भी न रोना कभी, कष्ट हो लाख फिर भी न रोना कभी। राह पर चाहे कांटे ही कांटे मिले,
राह पर चाहे कांटे ही कांटे मिले, जिंदगी से खफा पर न हो ना कभी, जिंदगी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पर न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समय कम है तो एक मतलब 2 शेर तरन्नुम में पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पांडे जी को अगर अनुमति दे तो उन्हें मैं आमंत्रित कर दूंगा। निवेदन करता हूँ, सुनिए। सुनाइए। आनंद लीजिए, जो मैं सुना रहा हूँ उस पे ध्यान मत दीजिए मैं क्या सुना रहा हूँ। आनंद की पंक्तियां आनंद लीजिए। ले रहे के अश्क मुसलसल बरसते रहते हैं, किसी के हाथ के कंगन खनकते रहते हैं, किसी के अश्क मुसलसल बरसते रहते हैं, किसी के हाथ के कंगन खनकते रहते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। किसी के हाथ के कंगन खनकते रहते हैं। हर एक इशारे में बात कहने की कोशिश की, अगर आप तक पहुंचे तो निवेदन करता हूँ, सुनिए। हजारों बार हुए मुझ पे फिर भी जिंदा हूँ, हजारों बार हुए मुझ पे फिर भी जिंदा हूँ, हजारों बार हुए मुझ पे फिर भी जिंदा हूँ, मेरे नसीब पे सब हाथ मलते रहते हैं। हजारों बार हुए मुझ, भारत की तरफ से कही मैंने पंक्तियां। हजारों बार हुए मुझ पे फिर भी जिंदा हूँ, मेरे नसीब पे सब हाथ मलते रहते हैं। सजा दो ताज में या मिट्टी में मिला दो मुझे, सजा दो ताज में या मिट्टी में मिला दो मुझे, सजा दो ताज में या मिट्टी में मिला दो मुझे, हमेशा हर कहीं हीरे चमकते रहते हैं। सजा दो ताज में या मिट्टी में मिला दो मुझे, हमेशा हर कहीं हीरे चमकते रहते हैं। मैं बन के आईना घर उनके जाऊंगा यारों, मैं बन के आईना घर उनके जाऊंगा यारों, मैं बन के आईना घर उनके जाऊंगा यारों, मुझे खबर है वो घंटों संवरते रहते हैं। क्या बात है। और अंतिम पंक्तियां पांडे जी निवेदित करता हूँ, प्रेरणादायक पंक्तियां हैं और जो अभी का माहौल चल रहा है उसके लिए है। अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। खराब दिन है ये जाहिद मगर न घबराना, खराब दिन है ये जाहिद मगर न घबराना, खराब दिन है ये जाहिद मगर न घबराना, ये दिन है दिन तो हमेशा बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका काव्य पाठ हो चुका है अनिल जी। मैं आपको बुलाता हूं। अभी तक आज की इस पवित्र पावन शाम जो आदरणीय जैसा कि सीएम उपाध्याय सर ने सजाई है और जो ई मंच नाम दिया है राग फाउंडेशन की ओर से, सर्वप्रथम उनको साधुवाद देता हूं। और इस पवित्र शाम का जो बहुत उत्कृष्ट संचालन श्रद्धेय सुनील पांडे जी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग उपाध्याय जी के संपर्क में आए और आज हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम अपने शब्द फेसबुक के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सके। ऐसे आदरणीय सुनील पांडे जी जो अपने जिस प्रकार से वो बातें कहते हैं उसी प्रकार से परिलक्षित भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े विनम्र स्वभाव के हैं। उनके बारे में क्या कहूं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो वही होगा कि सूरज को दीपक दिखाने वाला। ये 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रद्धेय सुनील पांडे जी को काव्य पाठ के लिए आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं कि चमकता चांद महकती कली मोहब्बत है। पंक्तियां देखिए और श्रद्धेय पांडे जी का व्यक्तित्व देखिए। अगर उनके व्यक्तित्व का 1/1 लाखवां हिस्सा भी मैं कह सका हूं तो धन्य हूं। आप सबसे तालियों का उनके लिए चाहूंगा, तालियां उनके लिए कि चमकता चांद महकती कली मोहब्बत है, चमकता चांद महकती कली मोहब्बत है, किसी भी शक्ल में हो जिंदगी मोहब्बत है, और खुदा का नाम लिखा है तमाम चेहरों पर, मेरे लिए तो हर एक आदमी मोहब्बत है। आप सबकी तालियों के बीच बड़े सम्मान के साथ सुनील पांडे जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए पांडे जी। धन्यवाद अनिल जी। लेकिन चमकता चांद बोलने से कुछ और भी परिलक्षित होता है। यहाँ दिख रहा होगा चांद। चलिए, माँ शारदे को नमन करता हूँ, काव्य कुंड में आहुति हवन करता हूँ। जी स्वागत है। कोरोना काल में
कोरोना काल में मैंने देखा कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, तब मैंने लिखा कि भाईचारा अपनी उच्च कोटि पर है, भाईचारा अपना उच्च कोटि पर है, देशभक्ति अपनी कसौटी पर है। वाह 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 डॉक्टर अस्पताल में ढाल बने हैं जी। डॉक्टर अस्पताल में ढाल बने हैं, पुलिस वाले सड़क पे मिसाल बने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। दूर रहें होगा बड़ा एहसान, दूर दूर रहें होगा बड़ा एहसान, आपकी जान में है औरों की भी जान। सही बात। अगर मौत को हमें देनी है मात, जी। अगर मौत को हमें देनी है मात, तो सबको देना ही होगा साथ। प्रतीक्षा की घड़ी है, परीक्षा बड़ी है, सही बात है। प्रतीक्षा की घड़ी है, परीक्षा बड़ी है। किसी ने गीता, किसी ने नमाज पढ़ी है, किसी ने गीता, किसी ने नमाज पढ़ी है। अपने घर को यूं ही आबाद रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपने घर को यूं ही आबाद रखें और हिंदुस्तान को जिंदाबाद रखें। वाह वाह वाह। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक व्यंग्य प्रस्तुत करूं। स्वागत है। अभी तो 7-8 मिनट हो रहे हैं, 7-8 मिनट है। चलिए, मैंने बिखरते परिवार की बिगड़ती तस्वीर पेश करना चाहूंगा। मैं, ये घर घर की कहानी है जी। ये मैंने एक गंभीर मुद्दे से व्यंग निकालने की कोशिश की है। बिखरते परिवार की बिगड़ती तस्वीर। हमने गांव के एक बुजुर्ग से कहा, शहर की चमक दमक से दूर आप प्रकृति की गोद में खड़े हैं। हमने गांव के एक बुजुर्ग से कहा, शहर की चमक दमक से दूर आप प्रकृति की गोद में खड़े हैं। बुजुर्ग ने बिगड़ कर कहा, बेटा बहू ने साथ नहीं रखा, इसलिए गांव पड़े हैं। बेटा स्मार्ट सिटी में रहता है, इसलिए बेटा स्मार्ट सिटी में रहता है, खिलौने सा खूबसूरत मकान गढ़ता है, बहू इंटीरियर डिजाइन करती है, घर को आंतरिक सुंदरता। वाह 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 पांडे जी, इसका जवाब नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग आंतरिक सुंदरता। बहुत खूब, क्या बात है। इसको पूरा ग्रंथ बना दिया एक शब्द में। बहुत खूब, फिर से पढ़िए इसको। बहू इंटीरियर डिजाइन करती है, घर को आंतरिक सुंदरता प्रदान करती है। बहुत खूब, वाह वाह। मगर इन सब बातों के कोई मायने नहीं, मर जाएंगे पर जाएंगे, झुकने नहीं। हम भी आदत से लाचार हैं बहुत, लकड़ी टेकते हैं मगर घुटने नहीं। वाह वाह, अरे वाह वाह, लकड़ी टेकते मगर झुकते नहीं। बहुत बढ़िया। लकड़ी टेकते हैं मगर घुटने नहीं। हमने सोचा काश इस मुद्दे पर बात नहीं करते। हमने पूछा कि बेटे ने आपको साथ में रखने कभी फोर्स किया है? कभी साथ में रखने बेटे ने फोर्स किया है? बुजुर्ग ने कहा, बेटे ने बहाना बनाने का कोर्स किया है। बेटे ने बहाना बनाने का कोर्स किया है। पहुंचे स्मार्ट शहर, देखा सुंदर घर। उस घर का वर्णन एक मुख क्या 100 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। सपनों का घर था, स्वर्ग से सुंदर था। ऐसे घर में रहने वाला मुकद्दर का सिकंदर था। दीवारें खास थी, दरवाजे खूबसूरत। दीवारें खास थी, दरवाजे खूबसूरत। बनाने वाले ने जैसे डाल दी हो जान, इसको कहते हैं मकान। वाह, अरे वाह वाह वाह, कहते हैं मकान। बढ़िया बढ़िया। हमने घर के मालिक से कहा, आपका घर तो अच्छा बड़ा लगता है, भला इसमें कौन कौन रहता है? वो बोले, मैं हूँ, बीवी है और एक बेटा रहता है। एक कमरे में भगवान है, एक में सामान है। एक कमरे में भगवान है, एक में सामान है। पुरखों के प्रताप से गांव में मकान है। माँ बाप मेरे वहां विराजमान है। अरे माँ बाप मेरे वहां, उन्होंने बहुत घुमाकर अपनी बात कही। माँ बाप मेरे वहां विराजमान है। हमने सोचा काश इस मुद्दे पर अगर बात नहीं करते, वो अपना पाप प्रकट नहीं करते। सही बात। आदमी अपनी जड़ की मिट्टी निकालने लगा है। जिस डाल पे बैठा उसे काटने लगा है। क्या बात है, इसको काटने लगा है। बहुत बढ़िया सर। उसका बेटा उसको देख रहा। हम जो अपने माँ बाप के साथ करते हैं, उसे हमारे बच्चे भी देखते हैं। आदमी अपनी जड़ की मिट्टी निकालने लगा है।
जिस डाल पे बैठा उसे काटने लगा है, उसका बेटा भी उसको देख रहा, कोई कीड़ा उसे भी काटने लगा है। जिस घर में माँ बाप को जगह न मिले उसे भूत बंगला कहिए जी। जिस घर में माँ बाप को जगह न मिले उसे भूत बंगला कहिए, और जिस घर में माँ बाप मिले उसे अद्भुत बंगला कहिए। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बंगला, बहुत बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। मैं यहीं पर आयोजन को राग फाउंडेशन की अगर सहमति हो आदरणीय उपाध्याय जी की, तो यहाँ पर सर को बुला के थोड़ा दो, हैं। सर को बुला के 2 शब्द बुलवा दीजिए। मैं उनका आह्वान करता हूँ कि समापन करने के लिए आप प्रकट हो आदरणीय उपाध्याय जी। हेलो, हाँ, आवाज आई सर आपकी। हेलो, हाँ जी सर। जी हाँ, स्वागत है सर, बोलिए। सर बोलिए। बहुत अच्छा रहा आज का मंच संचालन, पांडे सर ने बहुत अच्छे से किया और कविताएं भी एक से एक रही। अभी कई लोग जैसे हमारे यहाँ भी बैठे हैं तो बोले इस तरह कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो अच्छी बात है कि अगर हम इस मंच के माध्यम से लोगों के दिल को छू पा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम और भी आगे आप लोगों के सहयोग से होता रहे और अच्छी अच्छी बढ़िया कविताएं हम पढ़ते रहें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के हमारे सभी दर्शकों का बहुत आभारी हूँ जो इसे देख पाए, देखे जी, और आगे भी इसी तरह देखते रहें, एक से एक कार्यक्रम होता रहेगा। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।